हमारा स्वर्गलोक में विराजमान पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है आज हमें सिखाना। प्रेरितों के काम अध्याय 26 और 26 का 19वां वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 19। 26 का 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। आमीन। आमीन आमीन। प्रेरित पौलुस का बयान था, गवाही। यहूदी लोग जंजीरों से बांधकर कैदी बना कैद खाने में रखे थे और राजा अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया और अपने बयान में कहता है, हे राजा, मैं वो दर्शन जो स्वर्गलोक से मिला है और दर्शन के बाद का नहीं टालते हुए आज्ञाकारी बनकर मैं वो सेवा जो मेरा प्रभु मुझे सौंपा था, दर्शन में दिखाया, दर्शन में नहीं टाला। The secret of fruitful ministry of any evangelist, pastor, प्रभु के दास दासी जो सेवा करते हैं सक्सेसफुल मिनिस्ट्री के लिए, फ्रूटफुल मिनिस्ट्री के लिए, बहुतायत से आशीष और बरकतों के साथ सेवा करने के लिए जरूरी होता है दर्शन को पाना। और नंबर 2, दर्शन को पाते हैं लोग लेकिन तुरंत स्वीकार नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं बनते। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं कई लोगों को जानता हूं मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। मेरे पास आता था, कई बहन हैं और भाई हैं, दर्शन को पाते थे। प्रभु कल रात को दर्शन दिखाया और ये वचन दिया, यानी स्क्रिप्चर पोर्शन को निकालते थे। जैसा मेरा दर्शन जब मैं पाया 30 साल पहले, प्रभु 3 दिन मैं प्रभु के साथ था, मेरे कमरे में अकेला, उपवास में, नहाता भी नहीं था, पानी नहीं पीता और खाना भी नहीं। और वो दर्शन को स्वीकारा मैंने, आज्ञाकारी बना और दूसरे दिन से 3 दिन का उपवास पूरा हो गया था और बाद वाले दिन में मैं मेरे हाथों में बाइबल लेकर लोगों के पास सुसमाचार को सुनाने जाता था और लोग आते थे, दर्शन को देख रहे थे, वचन भी मिल रहा था, वर्ड मिल रहा था बाइबल में से, लेकिन वो पहले जो काम करते थे वही काम करते थे। कई दिन तक, कई महीने, कई साल तक। एक बैंक मैनेजर को मैं जानता हूं, वो दर्शन को देखा था, यीशु उसको अपनी सेवकाई में बुला रहा था। वो कितने बार आकर मेरे से और कई प्रभु के दासों से बोलता था कि मैं दर्शन को देखा हूं, प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है, बोलता है कि मेरा सेवकाई शुरू करो लेकिन वो काम को नहीं छोड़ते थे, बैंक को नहीं छोड़ते थे।
बराबर कलीसिया में हाजिर होते थे, गीतों को गाते थे, गवाही सुनाते थे, बोलते थे कि दर्शन देख रहा हूं मैं, प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है, मेरी प्रार्थना करो। कौन प्रार्थना? दर्शन तुम्हारा है, प्रभु तुम्हारा बुला रहा है, काम दे रहा है, बार बार दे रहा है, और लोगों के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं सेवक, प्रभु के दास दासियों के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। हम क्या करें? हम क्यों करें प्रार्थना? बुलाने वाला वो है और बुला रहा है आपको, निर्णय डिसीजन लेना है आपको, लेते नहीं लोग, सोच में पड़ जाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं क्या करूं मैं? मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग वो होता है, वो मालिक बुलाए किसी को, वो बुलाए किसी को कि तू आ मेरे काम कर, और वो बुलाने के बाद दर्शन दिखाता है, विजन, और उसके बाद कमिटमेंट, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडरेंस होता है, आज्ञाकारी बनना, बुलाने वाले वो मालिक का काम को करने के लिए तैयारी हो जाना। पौलुस कहता है मैं उस बात को नहीं टाला, जो दर्शन मुझे मिला है, वो दर्शन में जो बातें मुझे कहा गया है, 16वां वचन को पढ़ेंगे, उसी अध्याय में 16वां वचन को, 26 का 16, प्रेरितों के काम। परंतु तू अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनको भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। ये बातें यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को सताने, नाश करने और लोगों को जंजीरों में बांधकर कैद खाने में डालने के लिए, यरूशलेम में लाने के लिए जा रहा था। और दिन के समय में ही यीशु के दर्शन को पाया, जमीन पे पड़ता है, गिर पड़ता है और आवाज को सुनता है, सॉल, हे सॉल, प्रभु कौन है? मैं यीशु नाजरी हूं जिनको तू सताता है, मारता है, मारने जा रहा है दमस्कस में। और वो बातों को सुनता है। आगे भी पढ़िए, 17 को भी पढ़िए, आगे भी पढ़िए। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अंधार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों को क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर भी विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं निराश पाए। आमीन। यीशु का दर्शन को पाया और यीशु के बातों को सुना, यीशु का कहना सुना और स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया बोलता है मैं वो दर्शन को और वो जो बात मैंने सुना, वो आवाज को पहचाना, ये प्रभु यीशु मसीह सीधे मेरे से बातें कर रहा है, और मैं वो बातों को नहीं टाला, आज्ञाकारी बन गया। तब से लेकर मैं, अब 20वां वचन को पढ़िए, 20वां वचन को पढ़िए। जी जी। परंतु परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के
तब यहूदिया के सारे देश के लोगों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। आमीन। आमीन। यही दर्शन और यही काम, और तुरंत ही मान लेता है, आज्ञाकारी बनता है। और यही प्रेरित पौलुस साहब कलीसियाओं को कई पत्रियां लिखते हैं और कई विषयों को समझाता है। आज भी हमें समझा रहा है उस पत्री के जरिए जो इब्रानियों के नाम लिखा था। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 7वां वचन को पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 7, 11 का 7। इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री। विश्वास हो, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के समय विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पा करके भक्ति के साथ उसने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। नूह के पास भी दर्शन आया था कभी। नूह के पिता के घर में कई बच्चे पैदा होते थे उस समय में। कई सालों साल तक जीवित होते थे वो लोग। पूरे 777 वर्ष जिया था नूह का पिता। और नूह को जन्म देने के बाद 40 साल में या 60 साल में शादी होता था उस समय में, ज्यादा कर 40 साल में। और पहला बेटा हुआ था नूह, और उसके बाद कई सालों तक संतान होता रहा। यानी कि नूह का कितने भाई, कितने बहनें, नूह के बड़े पापा कितने होते थे, चाचा कितने होते थे, कितने बड़े एक ही घराने के, एक ही फैमिली के लोग होते होंगे वहां पर। और दर्शन आता है नूह के पास। मैं संताप कर रहा हूं, सोच में पड़ गया हूं, मैं ये मनुष्यों को क्यों बनाया। मैं अब देख नहीं सकता। मैं दंड देना चाहता हूं, नाश करना चाहता हूं, जल प्रलय को लाना चाहता हूं। तो ऐसा कर, एक बड़ा जहाज को बना तेरे पूरे फैमिली को बचाने के लिए, और ये लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मन फिराओगे तो बचोगे आने वाले जल प्रलय में से, नहीं तो दोषी ठहराकर सारे लोगों का नाश किया जाएगा। ये परमेश्वर का दर्शन है। तो सारे लोग सुबह उठकर खेती बाड़ी में जाते थे, सारे नूह के भाई बहन, वो सारे घर वाले। और ये जहाज को बनाता था। कितने हंसे होंगे वो लोग, कितने मजाक उड़ाए होंगे। यहाँ कोई नदी नहीं, समुद्र नहीं, तो पागल बन गया है मिस्टर नो स्टूपिड, पागल। जहाज बनाता है जहां समुद्र ना हो, पानी ना हो, नदी ना हो। देख, हम सब कितने अच्छे से काम करने को जाते हैं, बाग बगीचे, फसल उगा के अच्छा सा खाते हैं पीते हैं। तू क्या ये काम कर रहा है? और तेरे बीवी पागल बन गए, तेरे लड़के भी तीनों, और तेरे बहू ये भी तीनों।
व्हाट ए मैड फैमिली। लेकिन आज्ञाकारी बना, परमेश्वर जो काम दिया वही काम को करता रहा, पूरे 100 साल जहाज को बनाता रहा। और बाद में दर्शन आता है, जहां पढ़ रहे थे 7वां वचन को इब्रानियों के पत्री में 11 का 8 को पढ़िए, 8 को। इब्रानियों का पत्री 11 का 8 को पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे निराश में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आमीन। पिता चल बसे थे, और कुछ साल पहले अपने छोटे भाई हारान चला गया था। उसका एक बेटा हुआ था लूत, और बेटे को खोने के बाद पिता ने सोचा, बड़े बेटे को बुलाया, देख बेटा, यहाँ हमने तेरे भाई को खोया, मेरे बेटा चला गया। हम इस शहर को छोड़ेंगे, इस गांव को, इस देश को छोड़ेंगे, किसी दूर गांव को जाएंगे, वहां काम करेंगे। और पिता के बात को माना अब्राहम, अपना बीवी को और भाई का लड़का लूत को साथ लिया, पिता के साथ चल पड़ते हैं। किसी देश में जाते हैं और वहां पिता का भी गुजर जाना होता है, मर जाता है उसका पिता। 13 अब सोच में पड़ गया, निराश हो गया, चौराहे में आ गया, कहाँ जाऊं। जिस देश में पिता ले जाना चाहता था, वो देश के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं, और मेरा पिता भी आज मेरे साथ नहीं। वापस जाऊं गांव में तो क्या बोलेंगे वो सारे लोग। अपना पिता को लेकर जा रहा था हमारे गांव को छोड़कर, अब किस मुंह लेकर आया, कहां तेरा पिता, और क्या करने आया वापस। क्या जवाब देता। और ठीक उस समय दर्शन आता है अब्राहम के पास। वो आवाज आता है स्वर्गलोक से, ए अब्राहम, ए अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, संतान दूंगा, तू चल इस देश को छोड़कर, जो देश मैं दिखाना चाहता हूं उस देश को चल पड़। दर्शन आया था, आवाज को सुना, अब निर्णय लेना अब्राहम के हक में था, और निर्णय लिया, सही निर्णय, पीछे नहीं गया। जहां उसका पिता का देहांत हो गया था, गाड़ा दिया था उसको, वहां उस शहर में नहीं ठहरा, निकल पड़ा अपने परिवार को साथ लेकर। परमेश्वर के दर्शन में जो देखा, जो सुना, आज्ञाकारी बना, दर्शन को नहीं टाला, और आज तक विश्वास करने वालों का पिता कहलाता है अब्राहम, द ब्लेसेड नेम ऑफ अब्राहम। द ब्लेसेड नेम ऑफ अब्राहम इसलिए कि वो आज्ञाकारी बना, ओबीडिएंट बना। कितने लोगों को आज भी बुलाता है इस्तेमाल करने, अपने काम में लगाने, यीशु मसीह, लेकिन कई लोग सोच में पड़ते हैं। कई लोग पीछे जाना चाहते हैं, कई लोग वो काम को करना, उसी शहर में रहना जिस शहर में अब्राहम चौराहा में आने वाली स्थिति में निराश में पड़ गया था। फिलिपियों की पत्री 2 का 8, फिलिपियों की पत्री 2 का 8। समय होता जा रहा है, जल्दी से एक और वचन को पढ़ेंगे हम। फिलिपियों का पत्री प्रेरित पौलुस का ही अध्याय 2 और 2 का 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की
मृत्यु भी सह ली। आमीन। यीशु मसीह के बारे में समझा रहा है प्रेरित पौलुस। खुद परमेश्वर के इकलौता पुत्र और खुद परमेश्वर भी था, लेकिन पिता का आज्ञा का पालन किया, पिता का आज्ञाकारी बना, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु को अपना लेने के लिए भी तैयार हो गया था। इब्रानियों की पत्री 5 का 8, इब्रानियों की पत्री 5 का 8, 5वां अध्याय 8वां वचन, 5:8 हेब्रियस। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। आमीन। पुत्र होने पर भी यीशु उस महान पिता का, सर्वशक्तिमान, दुख उठा उठाकर, अपमान को सहकर, कितने भले बुरे कहते थे लोग यीशु को, लेकिन पलट के जवाब नहीं देता, दीन बनता, सब कुछ सहता, दुख उठाता और पिता का आज्ञा का पालन करता। कि ये सारे लोग हमें क्या सिखाते हैं? प्रेरित पौलुस से लेकर नूह से लेकर अब्राहम और खुद हमारा प्रभु मालिक जो काम को बुलाता है, जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ संग रहूंगा। जो प्रेरित पौलुस के साथ था, जो नूह के साथ था, जो अब्राहम के साथ था, वो आज हमारे साथ भी वही है। द सेम गॉड हु नेवर चेंजेस इवन टाइम्स, ही इज द सेम yesterday, today and tomorrow and forever and ever। कभी न बदलने वाला वो शक्तिशाली, वो दयालु परमेश्वर, जिसके पास सारा अधिकार है। यीशु के पास स्वर्गलोक और पृथ्वी पर सारा अधिकार मेरा है, इसलिए तुम जाओ कहने वाला, दर्शन को देने वाला, जाने के लिए बात बोलने वाला। कई लोग टालते हैं, आज आज्ञाकारी नहीं बनते हैं। क्या आज हमारे पास दर्शन है? हमारे पास यीशु की बातें हैं, मैसेज है? इफ यू हैव मैसेज फ्रॉम हेवन, तो क्या क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं? दुख उठाता प्रेरित पौलुस कितना दुख उठाया होगा। खुद लिखते हैं कुरिन्थियों के पत्री में, कितना सताते थे लोग, कितने बार कोड़ों का मार सहना पड़ा, पथराव किया गया, नंगे और भूखे कितने रात सहा, कितना परिश्रम करता, लेकिन यीशु को दर्शन को नहीं टाला, वो बातों को नहीं टाला। वो जीवन भर यीशु के काम को करता रहा। क्या आज वो मैसेज है? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे लोग, भाई बहन, छोटे बड़े, वो दर्शन आज हमारे पास है और हम निरंतर प्रयास करते रहे उस दिन तक, वो दिन तक जो दिन हम इस संसार को छोड़कर हमारे स्वामी के पास चले जाए, या हम सबको लेने वो स्वामी वापस आ जाए। प्रभु करे आशीषों से भरे हम सबको, वो शक्ति और सामर्थ्य ताकत से भरे, हमारे दर्शन को पूरा करते करते हम परिश्रम के साथ आखिरी दिन तक सेवकाई में बना रहे। आखिरी प्रार्थना करेंगे पास्टर प्रशांत